तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं इग्नो का जो MSW 001 है, समाज कार्य का उद्गम और विकास। इसके बारे में जो इकाई 1 है, इकाई 1 है, उसको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। समाज कार्य का इतिहास और वैश्विक परिदृश्य, यानी कि ये जो इकाई 1 है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम लोग इसको एक टुकड़ों में विभाजित करके देखेंगे ताकि सुनने में भी और जो है आपको मज़ा आए और समझने में भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग एक एक इकाई के एक एक पहलू को जो है थोड़े थोड़े वीडियो में समझेंगे ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो आज जो हम लोग ये इकाई 1 है, समाज कार्य का इतिहास वैश्विक परिदृश्य, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है और इसका प्रस्तावना क्या है, ये दो चीज़ों को। और फिर इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग 1.2 जो इसके आगे का कंटिन्यू लेक्चर है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यूरोप और ओशियना के समाज कार्य, इसको समझेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ उद्देश्य और प्रस्तावना को समझ लेते हैं। तो ये जो है इकाई 1 समाज कार्य का इतिहास और वैश्विक परिदृश्य, इसका जो उद्देश्य है इसमें क्या है कि सबसे पहला है, 3 उद्देश्य है इसमें। सबसे पहला है कि विभिन्न देशों में समाज कार्य पेशा और शिक्षा की स्थिति को जान सकेंगे, इसका उद्देश्य है। दूसरे नंबर में है समाज कार्य की गतिशीलता समाज कार्य पेशे और कैसे प्रभावित करती है, इसको समझ सकेंगे। साथ ही इसके तीसरे नंबर पे है समाज कार्य पेशे की एक वैश्विक परिदृश्य का अवलोकन भी कर सकेंगे। तो इस तरीके से इसका जो उद्देश्य है वो ये है। इसका प्रस्तावना क्या है ये इकाई 1 का, कि वर्तमान युग में समाज कार्य एक वैश्विक पेशा बन चुका है। दुनिया में अधिकांश देशों में उनके विश्वविद्यालय प्रणालियों के हिस्से के रूप में समाज कार्य है और इन क्षेत्र में डिग्री कार्यक्रम प्रदान करता है। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में कई नौकरियां हैं। इसके लिए परिचित समाज कार्य कार्यकर्ताओं को पसंद किया जाता है। कई देशों में समाज कार्यकर्ताओं के पेशेवर निकायों का गठन भी किया जाता है, जो पेशेवर संपर्कों को सुगम बनाने और समाज हितों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय सरकारें तथा सिविल सोसाइटियां यह मानती हैं कि सामाजिक क्षेत्रों में कई क्षेत्र में समाज कार्यकर्ताओं की एक विशेष भूमिका है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय निकायों में संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनकी विशेषज्ञता में योगदान करके पेशे की वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाया है। यद्यपि समाज कार्यकर्ताओं इनकी बढ़ती मान्यता से खुश हो सकते हैं, परंतु प्रक्रिया अभी चल रही है और काफ़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। समाज कार्यकर्ता अभी भी यह नहीं कह सकते हैं कि उनके पेशे को मान्यता प्राप्त है और मेडिसिन, कानून प्रबंधन और नर्सिंग जैसे अन्य व्यवसायों में समकक्ष स्वीकार किए जाते हैं। इसके अलावा पेशे व विकास भौगोलिक परिदृश्य से असमान है। कुछ देशों में समाज कार्य को पूरी तरह एक पेशे के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि अन्य में यह सभी की मान्यता प्राप्त कर रहा है। कई विश्वविद्यालयों में परिचित समाज कार्य अध्यापकों द्वारा कार्यरत अलग अलग सामाजिक कार्य विभाग, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र, महिला अध्ययन और अन्य सामाजिक विज्ञान विभाग इस विषय को दिखाते हैं। कुछ देशों में समाज कार्यकर्ता सरकारी क्षेत्रों में नियुक्त होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में वे नागरिक समाज संगठनों में हिस्सा लेते हैं। मुख्य रूप से सामग्री, शिक्षण और सामाजिक कार्य के अभ्यास में अंतर ऐतिहासिक कारणों से है। राज्य की वैचारिक अभिविन्यास और किसी विशेष समाज की मूल्य प्रणाली से यह पेशा प्रभावित होता है जिसमें यह मौजूद होती है। उनकी गतिशीलता को समझने के लिए एक इकाई में उनको चयनित राष्ट्रों में समाज कार्य की स्थिति का ऐतिहासिक अवलोकन किया गया है और कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर भी चर्चा की गई है। तो दोस्तों ये थी इकाई 1 की जो समाज कार्य का इतिहास है और उसका वैश्विक परिदृश्य का
जो उद्देश्य और प्रस्तावना, इसके बारे में हमने समझा। इसमें जो है 1.8 तक के पूरे हैं, तो हमने 1.1 ही अभी तक कवर किया है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगले एपिसोड में जानेंगे कि 1.2 का जो यूरोप और ओशिनिया में समाचार क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग कुछ अगले वीडियो में।